इश्क की दास्तां नागमणि। नागिन ने खुद ही इतना सुनहरा मौका मेरी झोली में डाल दिया। अरे भाई, बिजली आने में और कितना टाइम लगेगा? ये हमारा नौकर कमबख्त कोई काम के नहीं, सबको निकाल देंगे हम। ओहो, मुहूर्त निकल गया तो मुंह दिखाई की रस्म पूरी कैसे होगी? शांति रखो आप। बुआ, आप बेकार ही वहम पाल रही है। सबने देखा तो है ना ज्योति को। ये रस्म बस एक फॉर्मेलिटी है, पूरी नहीं भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शंकर, इस राज को तो सबके सामने आना ही चाहिए। उसके बाद ही शंकर और परिवार गुस्सा होगा, मांग से सिंदूर मिटाने की मांग रखेगा, और एक बार सिंदूर गया तो नागमणि मेरी है। अरे समझ गए? अरे आग बुझाओ कोई। पानी लेके आओ। अरे वो पानी डालो। अम्मा ठीक हो? शांत हो जा बबली, शांत। दादी पीछे हटिए, पीछे। अखिलेश संभाल दादी को। ये क्या हो गया? अगर हम उठ गए तो सबको मालूम चल जाएगा हमारे बारे में, और अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हमारा सच सबके सामने ना आ जाए। हे भोलेनाथ, ये नई मुसीबत क्या है? अम्मा, अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो? अरे सोने का पत्ता है, सोने का। अरे अम्मा, क्या कर... अरे पारों को जल्दी से अगवा करके हवेली से भागते हैं। अरे चलो अम्मा, जल्दी चलो। अरे पपिया, छोड़ इसे। जान बचाते हैं और भागते हैं। चल कहाँ? चल पपिया, चल। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बबली। ये आग धीरे धीरे पारों तक पहुंचेगी और उसको अपनी जान बचाने के लिए घूंघट के बाहर आना ही होगा। शंकर दिखाओ। चल रहा है? हाँ। तुम
चलो मेरे साथ। शंकर, यहाँ तो तुमने पारो को बचा लिया, पर आगे कैसे बचा पाओगे? मुंह दिखाई ज्योति की थी, उसकी जगह बैठने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब क्या समझाऊं तुम्हें जिससे तुम्हें समझ आए? परेशान हो गया हूं तुमसे, और मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हो तुम उनसे। तुम्हें क्या लगता है ये सिंदूर लगा लेने से, रस में बैठ जाने से मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूंगा? मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता पारो। ना मैं ये सब रस्में रीति रिवाज मानता हूं और ना तुम्हें अपनी पत्नी। मेरे परिवार के भावनाओं के साथ खेल रही हो तुम। बहुत भारी पड़ेगा पारो, इसलिए आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाओ। अगर आज सच सबके सामने आ जाता तो क्या करती तुम? है कोई जवाब? शंकर, ओ शंकर बा, कहाँ हो बेटा? शंकर, ज्योति, ज्योति, कहाँ हुआ ही का? ज्योति यहाँ इन कपड़ों में है, तो वहां मुंह दिखाई में कौन था? अबे ये का झोल है? हमें लगा हम पारो को लेकर जा रहे हैं, पर ये तो ज्योति निकली। क्या क्या हो गया? सब लोग ऐसे परेशान क्यों हैं? उठो। चलो दिखाई करो मेरी, चलो। आराम से। ज्योति, तुमने शराब पी रखी है? शराब? नहीं नहीं, मैंने तो जूस पिया था। पर पता नहीं, उसको पीने के बाद कुछ अजीब सा लग रहा है। जल्दी से ज्योति को दुपट्टा देकर आ, और हाँ, ये जूस भी दे दे। जल्दी जा। तुम्हें ये जूस किसने दिया था? पारो, पारो ही लेकर के आई थी जूस, और बोला पी लो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने जूस में कुछ नहीं मिला। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुम्हें जूस ले जाते हुए। हाँ, मगर क्या अगर मगर कर रही है? तेरी फितरत से ना मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। नौकरानी से महारानी बनने की फिराक में है तू। बहू के गहने, बहू के कपड़े सब चाहिए तुझे। अरे देखो देखो देखो, इसकी मांग में सिंदूर देखो। एक मिनट, क्यों गुस्सा कर रहे हो बेचारी पे? एक बार उसको बोलने दो, वो क्या कहना चाहती है। अब क्या सुन ले अम्मा जी, सब सुन लिया, सब देख लिया।
तो पारो, इस सब बारे में का सफाई है तेरे पास? भूलो मत, ई घर में केवल नौकरानी का दर्जा है तोरा। बस अब पानी सर से ऊपर हो गया है दीदी। इस लड़की ने हर रस्म को खराब किया। रोज नया तमाशा, रोज नया नाटक। ये लड़की हमारे घर में एक दिन नहीं रह सकती। इसे अभी इसी वक्त बाहर निकालो। बड़ी सरकार, हमने कुछ भी नहीं। सीमा बहुरिया, इसका सामान ले आओ। हाँ। थैंक गॉड बच गए, और ये पारो फंस गई। फाइनली पीछा तो छूटा इससे। दादी अम्मा आप हमारा भरोसा कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए। हमने कुछ भी नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। हमने जूस में कुछ भी नहीं मिलाया। हम भोलेनाथ की कसम खा रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। दादी अम्मा आप तो भरोसा कीजिए हम पर। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हम सच कह रहे हैं दादी अम्मा। लो, सामान उठाओ और निकल यहाँ से। बुआ जी, ये पकड़ और चल। पहले अंगूठी ले ली, हाँ? अब क्या हवेली नाम कराने की सोच रही थी तू? चिप निकल। हमारा काम तो आसान हो गया अम्मा। हम बाहर जाकर माल का इंतजार करते हैं। हाँ? चलो। ये तब बुआ जी। हमने कुछ नहीं किया, हमारा विश्वास कीजिए। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ नहीं मिलाया, हमने जूस में कुछ भी नहीं मिलाया। हम सच कह रहे हैं। शंकर हमारी बात का यकीन कीजिए। शंकर हमने कुछ नहीं किया, शंकर एक मौका दे दीजिए हमको। शंकर आपके लिए हम अपना पूरा जीवन न्योछावर करने को तैयार हैं। क्या कुछ नहीं किया आपके और आपके परिवार के लिए, पर किसी ने हमें अपनी बात रखने का एक मौका तक नहीं दिया। ठीक है, अगर आपको हम पर भरोसा ही नहीं है तो ठीक है, हम लौट कर नहीं आएंगे। हमने आपको टूट कर प्यार किया, पर आपने बस हमारा दिल दुखाया है। लौट कर नहीं आएंगे आपके पास, कभी लौट कर नहीं आएंगे। गुस्से में पारो को घर से निकाल तो दिया, पर क्या पारो ठीक होगी?
आप हमारे जन्मों जन्मों का प्यार कैसे भूल गए, कैसे भूल गए। फिर लाएंगे मौसम सुहाने। अगर मैंने आज पारो को जाने नहीं दिया तो वो और गलतियां करती रहेगी। माफ कर देना पारो, हम दोनों की भलाई के लिए ही मैंने ये कदम उठाया है। जीजी, जी आप आसमान ताड़ रही हैं यहाँ पारो घर से जा रही है। हाँ, वो भी अपने सिंदूर के साथ। सिंदूर बोलना बंद करो तुम, प्यार की निशानी बोलो, ऐसी निशानी जिसे हमारी काली शक्तियाँ भी नहीं मिटा पाई। बताओ, इतने तारे तो आसमान में नहीं है जितने उस नागिन ने हमारी डायन जीजी को। सॉरी जीजी, मेरा वो मतलब नहीं था। जीजी वो मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब वो नहीं था। ये नहीं दीदी, जीजी, नहीं दीदी, जीजी रुक जाइए जीजी नहीं जीजी, मैं तो रिश्ते में आपकी भाभी हूँ ना जीजी। भाभी को कौन मारता है ना? दीदी नहीं। तेरी जबान बहुत तेज चलती है रंभा, पर दिमाग उतना ही धीमे। ये तीर मैं आज तेरे ऊपर जाया नहीं करूंगी, क्योंकि कायनात का सीना चीरकर अपना हक लेना जानती है ये मोहिनी। आज मैं उठूंगी और ये पूरी कायनात मेरे आगे घुटने टेकेगी, क्योंकि कोई नहीं होगा जो आगे आकर उस नागिन को बचाएगा। आज तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। दुनिया भर के धक्के खाकर अभी घर ही तो वापस आएगी ना। तू देख पपिया, इसका यही सिंदूर इसके आंख में झोंक कर हम इसको डंडे से ऐसे कुटाई करेंगे ना, भी देखती रह जाएगी। उठा डंडा। प्रकृति की ताकत को अपना हथियार बनाकर आज मैं अपनी मांग का सिंदूर मिटाऊंगी। कोई नहीं है जो आज मोहिनी को रोक पाएगा।
रुको। हम कहा बोल रहे हैं कि बारिश का रुक जाने का इंतजार करते हैं। अरे क्या कह रही हो अम्मा, बतासा हो जो पिघल जाओगी। हाँ चलते हैं। अरे बुड़बक, हवेली से जो सामान चुराए थे ना वो खराब हो जाएगा। हम तो यही से नजर रखते हैं ऊपर। दुनिया की कोई ताकत आज उसका सिंदूर गिरने से रोक नहीं पाएगी।